दोस्तों बारिश का मौसम है और एक प्रॉब्लम तो सबके यहाँ कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पावर फेलियर की। इन्वर्टर तो हर किसी के पास नहीं होते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे बनाएं एक रिचार्जेबल इमरजेंसी एलईडी लैंप। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम कंपोनेंट्स और प्राइस के साथ डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम को, जिससे एक नॉन टेक्निकल इंसान भी इसे बना पाए। तो आपके बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे। सबसे पहले हमें लगेगी एलईडी स्ट्रिप। दोस्तों यह है 12 वोल्ट की पैरेलली कनेक्टेड 5 एलईडी स्ट्रिप्स। हम यहाँ व्हाइट कलर की ही यूज करने वाले हैं। इन स्ट्रिप्स पर पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्शन इंडिकेटेड होते हैं। एक स्ट्रिप में आपको 3 एलईडीज दिखेंगी। प्राइस की बात करें तो ये 5 स्ट्रिप्स 50 रुपए की है, यानी एक स्ट्रिप हुई 10 रुपए की। आगे हमें लगेगी एक 12 वोल्ट बैटरी। यह है 12 वोल्ट 1.3 एम्पियर बैटरी। ये बैटरी भी आपको 300 रुपए से 400 रुपए तक मिल जाएगी, जो काफी अच्छा बैटरी बैकअप देती है। बैटरी चार्ज करने के लिए हमें लगेगा एक एडाप्टर 12 वोल्ट का। ये आप बैटरी के हिसाब से ही ले, जो बैटरी को कम से कम टाइम में चार्ज कर सके। प्राइस की बात करें तो चार्जर भी आपको 100 रुपए से 250 रुपए तक मिल जाएगा। आगे हमें लगेगा एक 12 वोल्ट का रिले। रिले किस लिए हम आगे देखेंगे। प्राइस की बात करें तो रिले आपको 15 रुपए से 25 रुपए तक मिल जाएगा। और फाइनली हमें लगेगा एक स्विच। दोस्तों ये सारे कंपोनेंट्स आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आराम से मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें डीएम कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब देखते हैं इसका सिंपल कनेक्शन डायग्राम। किसी भी इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, रिपेयरिंग या मेंटेनेंस को करते समय ग्लव्स, ग्लासेस, प्रॉपर इंसुलेशंस का इस्तेमाल करें, सेफ्टी फॉलो करें और चलता है वाला एटीट्यूड फॉलो करके अपने और अपनों की लाइफ को रिस्क में ना डालें। ये है हमारे इमरजेंसी लैंप का कनेक्शन डायग्राम। स्टार्ट करते हैं रिले से। दोस्तों इस 12 वोल्ट रिले में आपको 5 पॉइंट्स यानी 5 टर्मिनल्स नजर आएंगे। उनमें से ये दोनों है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, जिसे कॉइल कहते हैं, और ये 3 पॉइंट्स है लोड के कनेक्शन के लिए। 3 टर्मिनल्स में से सेंटर टर्मिनल पॉइंट है कॉमन। ये पॉइंट है नॉर्मली क्लोज्ड और ये पॉइंट है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक आर्मेचर होता है जो ऐसे फिक्स्ड होता है। नॉर्मली क्लोज को जब आप कनेक्शन करते हैं तो रिले को 12 वोल्ट सप्लाई देते ही लाइट या लोड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर नॉर्मली क्लोज से मूव हो जाता है नॉर्मली ओपन पर। और अगर आप लोड को नॉर्मली ओपन से कनेक्ट करते हैं तो 12 वोल्ट सप्लाई देते ही लोड ऑन हो जाता है। तो हमें इन दोनों में से जरूरत है नॉर्मली क्लोज्ड कनेक्शन की। तो 12 वोल्ट एडाप्टर को हमने कनेक्ट किया है रिले के उन 2 टर्मिनल्स से, जिन्हें हम कॉइल कहते हैं। आगे है एक बैटरी, जिसके नेगेटिव को हमने सीधा कनेक्ट कर दिया है एलईडी स्ट्रिप के साथ, और बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है रिले के नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट से, और कॉमन पॉइंट से उसी कनेक्शन को कंटिन्यू करके स्विच के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और स्विच के दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन को एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन हमें बैटरी भी तो चार्ज करनी है, तो सिंपली एडाप्टर के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव से, और एडाप्टर के निगेटिव को कनेक्ट किया है बैटरी के निगेटिव से। चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग और समझते हैं। मानिए पावर फेल नहीं हुआ है, एडाप्टर एसी मेंस में प्लग्ड है और ऑन है, स्विच भी क्लोज्ड है, तो उस वक्त एडाप्टर का सप्लाई डायरेक्टली रिले को जा रहा होगा। उसकी वजह से उसका कनेक्शन नॉर्मली क्लोज से होगा नॉर्मली ओपन पर। ऐसे में एलईडी स्ट्रिप्स का सर्किट ओपन हो जाएगा और वो ऑफ ही रहेंगी। साथ ही बैटरीज की चार्जिंग भी शुरू रहेगी। मानिए पावर फेलियर हो गया है, यानी लाइट चली गई है, तो एडाप्टर हो जाएगा ऑफ और रिले का कनेक्शन नॉर्मली ओपन से हटकर चला जाएगा नॉर्मली क्लोज्ड पर, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से एलईडी स्ट्रिप्स हो जाएंगी ऑन। यानी ये सब हुआ ऑटोमेटिकली और आपने कुछ भी नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्विच की क्या जरूरत है। तो दोस्तों मानिए पावर फेलियर नहीं हुआ है और बैटरीज भी फुल्ली चार्ज्ड है। ऐसे में कोई एडाप्टर क्यों ऑन रखेगा। और हम जानते हैं कि एडाप्टर जैसे ही ऑफ होता है उसकी वजह से रिले एलईडी स्ट्रिप को ऑन कर देता है। तो आप उस केस में स्विच की हेल्प से एलईडीज को मैन्युअली ऑफ करके बैटरी की पावर बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक सिंपल ऑटोमेटिक इमरजेंसी रिचार्जेबल एलईडी लैंप के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करना ना भूले। अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड करता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।